क्या आप जानते हैं कि जब ग्रहों के राजा शनिदेव की क्रूर दृष्टि किसी पर पड़ती है तो चक्रवर्ती सम्राट भी दाने दाने को मोहताज हो जाता है। एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कथा न्याय के देवता शनिदेव और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य की है, जो हमें सिखाती है कि वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में बहस छिड़ गई कि सभी 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों की स्थिति को देखकर शनिदेव को सबसे अंतिम और क्रूर घोषित कर दिया। तभी सभा में एक भयंकर गर्जना हुई और स्वयं शनिदेव वहां प्रकट हो गए। शनिदेव ने क्रोध में मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। याद रखना, सूर्य एक राशि पर 1 महीना, मंगल 1.5 महीना, लेकिन मैं एक राशि पर पूरे 7.5 साल 7.5 ही रहता हूं। बड़े बड़ों का घमंड मैंने पल भर में धूल में मिलाया है। अब तुम्हारी बारी है। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक व्यापारी एक बेहद सुंदर और फुर्तीला घोड़ा लेकर आया। राजा जैसे ही उस घोड़े की परीक्षा लेने के लिए उस पर सवार हुए, घोड़ा हवा से बातें करने लगा। लेकिन अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और राजा को एक घने अनजान जंगल में ले जाकर गायब हो गया। अब राजा के पास न महल था, न सेना और न ही राजा की पहचान। वह भूख प्यास से तड़पने लगे। यह शनिदेव की 7.5 का पहला प्रहार था। भटकते भटकते राजा एक पड़ोसी राज्य के नगर में पहुंचे। वहां के एक लालची सेठ ने राजा पर सोने के आभूषण चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। वहां के राजा ने बिना सोचे समझे न्याय किया और विक्रमादित्य के हाथ और पैर कटवा दिए। जो राजा कभी पालकी में चलता था, वह अब सड़कों पर रेंगने को मजबूर था। अंत में एक दयालु तेली ने उन्हें अपने यहां कोल्हू चलाने और बैलों की देखरेख करने के काम पर रख लिया। 7.5 साल बीतने को आए। एक रात शारीरिक पीड़ा और अकेलेपन से जूझते हुए विक्रमादित्य ने भगवान की भक्ति में एक अत्यंत मधुर और करुण दीपक राग गाया। उस संगीत में इतना दर्द और इतनी शक्ति थी कि पूरे नगर के बूझे हुए दीपक अपने आप जल उठे। वहां की राजकुमारी इस चमत्कारी संगीत को सुनकर खिंची चली आई, और जब उसे पता चला कि यह कोई साधारण नौकर नहीं बल्कि महान राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसने उनसे विवाह करने का फैसला कर लिया। तभी आसमान में काले बादल छा गए और स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, विक्रमादित्य, देखा मेरी वक्र दृष्टि का परिणाम। राजा विक्रमादित्य ने रोते हुए शनिदेव के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोले, प्रभु, मेरा अहंकार टूट चुका है। मुझे जो दंड मिला मैं उसके योग्य था, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो कष्ट आपने मुझे दिए वैसा कष्ट संसार में किसी और को मत देना। राजा की यह निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर शनिदेव का हृदय पिघल गया। वे मुस्कुराए और बोले, धन्य हो विक्रमादित्य, तुम सच में न्यायप्रिय हो। तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। शनिदेव के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य के कटे हुए हाथ पैर वापस आ गए और वे पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गए। शनिदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म प्रधान है। इंसान चाहे राजा हो या रंक, अपने बुरे कर्मों और अहंकार का फल उसे यहीं भुगतना पड़ता है। समय का पहिया। कभी भी अपने अच्छे वक्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। शनिदेव क्रूर नहीं, न्यायप्रिय हैं। वे केवल सजा नहीं देते, बल्कि इंसान के भीतर छिपे अहंकार को मिटाकर उसे शुद्ध करते हैं। कमेंट में जय शनिदेव लिखे बिना मत जाना, जो हर संकट से रक्षा करते हैं।